राष्ट्र टीवी समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा के कृषि उपज मंडी में पहुंचे हैं और आपको बता दें कि ये विदिशा का एक ऐसा स्थान है जहां पर जिले भर से के जो व्यापारी हैं, सब्जी फल विक्रेता के, उस यहाँ पर करीब 100 से अधिक दुकान संचालक है। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर देखने को आता है कि यहाँ पर तमाम प्रकार की गंदगी रहती है। आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्रों से जानवर आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर जो व्यवसाय करने वाले जो थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के लिए काफी परेशानी होती है। वहीं दूसरी अगर हम बात कर ले तो दूर दूर से यहाँ पर जिले नगर के कुछ लोग, नगर के बड़ी संख्या में लोग इसी सब्जी मंडी में अपनी जो दिनचर्या की जो सब्जी होती है उसको लेने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि यहाँ पर जब आप पहुंचते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो गंदगी की बात कर ले, दूसरा यहाँ पर बड़ी संख्या में जानवरों का जमावड़ा रहता है। अब सवाल यहाँ पर यह था कि विदिशा जिले की जो सब्जी मंडी है वो एक ऐतिहासिक मंडी है और इस मंडी में दूर दूर से यहाँ पर फल सब्जी आते हैं। तो मेरे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जो उपाध्यक्ष है, जिला उपाध्यक्ष, मैं उनसे चर्चा करूंगा, रघुवीर सिंह जी चौहान, कि इस कृषि जो अपनी जो सब्जी मंडी है उसमें किस प्रकार की दिक्कतें होती है और क्या क्या यहाँ पर आने वाले जो सब्जी क्रेता और विक्रेता को किस तरीके की समस्या से जूझना पड़ता है और आपका प्रयास क्या रहेगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुवीर सिंह चौहान। मैं यहाँ पर मेरी थोक की दुकान है फलों की। मैं पहले भी सब्जी फल थोक विक्रेता संघ का अध्यक्ष। समस्या क्या हो रही है यहाँ पर मंडी के अंदर, क्या समस्या? समस्या यही है कि बहुत ही गंदगी रहती है और बहुत बेल्ट और सभी परेशान करते हैं। सुबह सुबह हजारों लोगों का आना जाना रहता है, सब लोग परेशान रहते हैं। तो मैं यही निवेदन करूंगा शासन प्रशासन से कि बेल ढोरों का, साफ सफाइयत का, और जेब कतरा भी बहुत से फिरते रहते हैं और किसी किसी के मोबाइल निकल जाते हैं, किसी किसी के पैसे निकल जाते हैं। तो इस पर शासन प्रशासक को ध्यान देना चाहिए और ताकि सभी व्यापारी यहाँ पर खुश रहें। जो फुटकर वाले, थोक वाले, जो भी लेवार भी आती है तो उसके भी। तो सवाल यहाँ पर यह था कि जैसे कि जो मंडी में जो दुकान लगाते हैं वो लोग ही तो गंदगी फैलाते हैं। देखिए अब यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में पन्नी पड़ी है या कागज पड़े हैं, वो लोग ही तो फैलाते हैं ना, उनके लिए क्या जिम्मेदारी देंगे आप? नहीं, अब वो तो खैर भाई ठीक है, लेकिन जिले की सबसे बड़ी मंडी है और बहुत ट्रक आते हैं, बहुत इतना कचरा निकलता है, बहुत ज्यादा। तो अब वो एक एक इतना थोड़ी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ट्रक आते हैं, सब्जी आते हैं, फल। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा मुन्ना लाल क्या कुशवाहा। काम करते हैं आप? प्याज लहसुन का काम है। क्या कब से कर रहे हैं आप? होगा कम कम 25-30 साल। 25 साल। तो यहाँ पर जो मंडी में जो किस तरीके की समस्या है यहाँ पर, क्या बताइए आप? यहाँ पर क्या समस्या? अब समस्या तो साहब अभी चल रही है। क्या समस्या बताएं आप? समस्या गाय भैंसों की है, ट्रैफिक की है, यही समस्या है। नहीं, ये गाय बैल ढोर की ज्यादा समस्या है। जैसे अगर आप बात कर लीजिए, जैसे आपके पीछे जगह ये कौन ने फैलाया यहाँ पर कचरा? मैं किसने फैलाया? ये पता नहीं साहब किसने फैला, यहीं के लोगों ने फैलाया। आप ही लोग ही है ना यहाँ? बाहर के लोग नहीं, बाहर के लोग नहीं। क्या नाम बताया आप? मेरा मुन्ना लाल कुशवाहा। चलिए, तो हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जुड़े हुए थे, और आपका नाम क्या है? मेरा मुन्ना लाल जी जुड़े हैं, जिन्हें प्याज और लहसुन का लंबे समय से काम कर रहे हैं। उसी प्रकार मैं बता दूं, मेरे साथी दिखाऊंगा यहाँ पर, दिखाते किस तरीके से यहाँ पर आवारा जो मवेशी है वो किस तरीके से यहाँ पर घूम रहा है और यहाँ पर जो आने वाले क्रेता विक्रेता को दोनों की समस्या होती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि दुकान संचालकों की भी जिम्मेदारी है। अब देखें ना, कितनी बीच रोड पर कृषि उपज सब्जी मंडी के अंदर ये कोई बाहर से नहीं आया, इनके द्वारा जो मिर्ची है, पॉलीथिन है, यहीं पर इनके द्वारा फेंका गया। अब सवाल यहाँ पर है कि चौहान साहब बताते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं सुबह सब्जी खरीदने के लिए, लेकिन उनके साथ एक समस्या का सामना करना पड़ता है। एक तो सबसे पहले तो उनको यहाँ पर आवारा मवेशियों से जूझना पड़ता है, दूसरा यहाँ पर जो कुछ ऑटो संचालक है या बड़े बड़े ट्रक संचालक भी यहाँ पर सब्जी उतारने का कार्य करते हैं, हालांकि उनका भी एक रोजगार है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा उन्होंने एक मुद्दा बताया कि यहाँ पर जो जेब कतरे हैं बड़ी संख्या में, जहाँ पर जो सब्जी विक्रेता या क्रेता विक्रेता जो भी यहाँ पर आते हैं, उनके साथ एक समस्या बड़ी खड़ी हो जाती है कि जहाँ सुबह बड़ी संख्या में शहर के कुछ लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए पहुंचते, तो उनकी जेब कट जाती है। तो सवाल यहाँ पर था कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी होना चाहिए। जो यहाँ पर जो क्रेता विक्रेता सब्जी खरीदने के लिए आते हैं, उनकी जेब कट जाती है और मोबाइल भी चोरी हो जाते हैं। हालांकि ये शिकायत लंबे समय से मिल रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं की है। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से, राष्ट्रीय समाचार भारत की ओर से, हम हमारे जिला प्रशासन से ये निवेदन करेंगे कि यहाँ पर कुछ समय के लिए यहाँ पर एक सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुछ कर्मचारियों को, पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया जाए। यातायात विभाग के कुछ कर्मचारियों को, पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया जाए, ताकि यहाँ पर जो
मोबाइल चोरी या जेब कट रही है उन पर रोक लग सके, और जहाँ पर साफ सफाई नगर पालिका को करना चाहिए, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो मवेशी है, आवारा मवेशी है, उनसे लोगों को दिक्कत होती है। तो ये हमारी एक खबर थी कृषि सब्जी मंडी से। तो यहाँ पर तमाम प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई होना चाहिए। तो ये थी हमारी खबर आज विदिशा से, सब्जी मंडी से। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार।